अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तांदला टीवी की होस्ट कुबरा खान। आज हम आपको तांदलावाला के सपूत और बच्चों के बहुत बड़े अदीब इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 तांदलावाला से किया। हाई स्कूल जहाँ मैंने 5वीं से 10वीं तक तालीम हासिल की। आए मैं आपको अपने क्लासरूम तक ले जाता हूँ। ये है जी मेरे हाई स्कूल के अंदर का मंजर, जहाँ मेरी इतनी यादें हैं सारी। आ जाओ। ये है जी मेरा 9th और 10th का कमरा, वो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ बल्कि मेरा वो कमरा था, अब ये नया ब्लॉक बन गया है। एग्जैक्टली हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे पहली बिल्डिंग थी। आज मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। बच्चों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते आज मैं ख़ुद अपने फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया हूँ। ये मेरा स्कूल है। मुझे इधर जब मैं बैठा हूँ तो कौन कौन से क्लास फेलोज़ और कौन कौन सी मेरी यादें जो हैं वो एकदम मेरे ज़हन में आई हैं। और मैं बैठा ऐसे जैसे एक पिक्चर मेरे आगे सारी घूम गई। मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं कभी यहाँ से गया हूँ। इधर कराची की ये आप बीतियाँ एक किताब थी, उसमें मेरी आप बीती छपी थी। तो हमेशा जो मैं तांदलावाला को याद करता रहता हूँ, अपने बचपन को याद करता रहता हूँ। मेरी वालदा के कदम इधर हैं, वो यहाँ हाई स्कूल, लड़कियों के हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी, तो उन्हीं की वजह से हम तांदलावाला थे। तो वो जो बचपन मेरा तांदलावाला में गुज़रा, आज भी मैं उसको हमेशा फैंटेसाइज़ करता हूँ। तो ये मैंने आप बीती लिखी, ये मेरी आप बीती है। इसमें मैंने लिखा ही इस तरह कि मेरी आप बीती का महवर 2 कमरों का एक घर है। इस घर की निचली मंजिल में चाचा सदीक रहता था और ऊपर वाली मंजिल में मैं अपनी प्यारी अम्मी और 5 छोटी बहनों के साथ रहता था। एक कमरे में मेरी माँ का पलंग बिछा हुआ होता और छोटी बहनों के लिए चारपाइयाँ, जहाँ से जब किसी बहन का दिल करता वो अपना बिस्तर छोड़ती और अम्मी के पलंग पर उनके साथ लेट जाती। अम्मी के साथ लेटने की बारी सब बहनों की आती रहती थी। आज मैं हैरान हूँ कि अम्मी इतनी छोटी बच्चियों के साथ गुजारा कैसे कर लेती थी। आज मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके शोरो गुल से कभी मैं भी बोर हो जाता हूँ तो अम्मी हम 6 को सिर्फ माँ होने के नाते ही बर्दाश्त करती होंगी। इस कमरे में एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी था जिसके मतलब आइंदा बात होगी। इस घर का दूसरा कमरा मेरा था। इसमें एक पलंग था जिसके सराहने और पाइंती के साथ बाएं हाथ 2 अलमारियाँ थीं जिन पर मैंने ताले लगाए होते थे, क्योंकि मेरी सारी कीमती चीज़ें इन अलमारियों में पड़ी होती थी। ये मेरा घर जो आज मुझे याद आता है तो मेरा दिल करता है कि कोई मेरा आज वाला घर जिसमें दुनिया की सभी सहूलतें हैं, 2-2 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, हर कमरे में एलसीडी और फ्रिज है, वो मुझसे ले ले और मुझे वही छोटा सा घर लौटा दे जहाँ मैं अपनी बहनों और माँ के साथ ज़िंदगी की तलखियों से दूर खुशो खुरम बचपन गुजारा करता था। तो ये मेरी आज भी फीलिंग है कि ज़िंदगी में आप जो भी कमा लें, जितना भी आगे चले जाएं, लेकिन जो बचपन आपको अपनी माँ बाप के साथ मिला होता है वो अल्लाह की देन होती है। उस वक्त बच्चों को नहीं पता होता कि आगे ज़िंदगी में क्या आने वाला है, लेकिन वो बचपन जो है वो बाद में सारी ज़िंदगी कभी भी वो भुला नहीं सकते। ये हर बंदे के साथ। और मेरा बचपन क्योंकि तांदलावाला में गुजरा है तो मैं तांदलावाला को कभी नहीं बोलता। मैंने सारी ज़िंदगी तांदलावाला गुजारी, क्रिकेट यहाँ खेली, जब कॉलेज में था तो आता रहा। उसके बाद फिर मेरे दोस्त जिनकी वजह से मैंने एक गांव बिल्कुल नज़दीकी है अमराया 434, वहाँ रहाइश रखी, उनका बेटा लेके पाला। तो वर्चुअली इससे मेरी ज़िंदगी एक सेटल हो गई कि तांदलावाला जो मेरा बचपन का अरमान था कि मैं तांदलावाला वापस आऊँ, तो वो तांदलावाला आज भी मैं तांदलावाला में ही हूँ। मैं यहाँ से कभी भी नहीं जा सका। अब इतनी मेरी ज़्यादा किताबें हैं बच्चों के लिए। ये मेरी आज़ाद नज़मों की किताब है। इसमें भी ये मॉरल लेसन ही की बात है। जो सोशल लेवल्स पे मैं लिखता हूँ ये उनके मतलब ही है, कोई वो आम शायरी की तरह मैं नहीं करता। ये जेलम बुक कॉर्नर वालों ने मुझे छापा है और इनमें भी बच्चों की कहानियाँ हैं छोटी छोटी। आज मैं नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से मुस्तकिल छाप रहा हूँ, उनका बच्चों का मैं टॉप राइटर हूँ इस वक्त। मेरी किताबें अभी दास्तान अमीर हमज़ा जो हम बचपन में इधर पढ़ते थे, तो आज उन्होंने मुझसे रीराइट करवाई है। अब ये कोरोना कोविड का जो टाइम आ गया है जिसकी वजह से वो शायद वो तबादत जल्दी नहीं हो रही। अदरवाइज़ जैसे ही ये थोड़ा मामला ठीक होता है तो मेरी किताबें जो हैं वो दोबारा मतलब जो है वो छपनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह का करम है, मतलब मैं आज जो भी हूँ वो इसी स्कूल की वजह से हूँ।
उन टीचर्स की वजह से जिन्हें आज भी मैं याद करता हूँ। कई मज़मून मैंने मास्टर शाह अहमद साहब के बारे में लिखे हैं और हमेशा ये कहा है कि मेरी माँ अगर एमए इंग्लिश थी भी और घर में भी हमारा माहौल जो था वो पढ़ा लिखा था, इसके बावजूद जो देन उनकी थी, उनकी वजह से जो मेहनत उन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स पे करवाई, आप देखें कितना एक्सेल किया। हमें कभी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें कभी किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। हमेशा मतलब जो है वो इस स्कूल में हम ऐसे ही आया करते थे जैसे अपनी सबसे पसंदीदा जगह पे मतलब जो है ना हम हमेशा सफ़र करते थे। उसके बाद यहीं क्रिकेट खेली सारी उम्र, यहीं हमारा नेट होता था। शारजा क्रिकेट क्लब की तरफ से मैंने क्रिकेट खेली। 1992 से मैं दोबारा मैंने रेगुलर क्रिकेट जो है कॉलेज से वापसी पे मैंने इधर से खेलना शुरू किया और आज तक मैं इधर से ही क्रिकेट खेलता हूँ। मेरे जो कप्तान हैं जुल्फ़कार साहब, वो मुझसे 5 साल छोटे हैं, लेकिन अब वो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। और आज हम ज़्यादा खेलना, अब मैं 57 का हो चला हूँ, तो क्रिकेट ज़्यादा मैं नेट ही कर सकता हूँ, बॉलिंग कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को तरबियत देते हैं। जो हमने सीखा, अभी मैं 3 साल जंग था, तो सारी जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं वो मेरी वो इस वजह से कि बच्चों को अनकंडीशनल लव और उनको ट्रेनिंग देने की वजह से पीसीबी से उन्होंने मुझे एक शील्ड दिलवाई, जो एक एक्नॉलेजमेंट थी कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा काम किया। तो जॉब के अलावा डेफ़िनेटली मैंने ज़िंदगी में सोचना है कि मैंने जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो मैंने अपने सोसाइटी को वापस भी करना है। मेरे ही क्लास फेलो होंगे मुश्ताक साहब, तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि चले मैं ये गर्मियों की छुट्टियां हैं तो मेमोराइज़ कर सकूं अपनी यादें अपने क्लासरूम के बाहर बैठ के। यहीं हम बैठे होते थे और बैठ के गप्पे लगाते थे। जब रिसेस में आते थे या अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे तो सारे दोस्त जो हैं वो एक दूसरे का हम इंतज़ार किया करते थे। ये वो जगह है जी जहाँ पे बैठ के मैट्रिक मैंने किया और हमेशा ये इससे अपोजिट साइड पे घर था और ग्राउंड था, तो यहाँ से क्रॉस करके तो इधर आके बैठ के, ये उस वक्त इतनी हेक्टिक जगह नहीं थी, ना ही ये सड़क जो है इस तरह की पक्की सड़क थी, कच्ची सड़क थी जिसके किनारे पे ये बहुत सा सब्ज़ा होता था और बहुत से दरख्त थे जिनके नीचे बैठ के, बल्कि मेरी आदत तो थी कि मैं हमेशा जो है वो चल के पढ़ता था। तो उस जगह पे कभी बैठ जाना, कभी चलना, तो ये मेरी वो एक फैंटेसी जगह है जहाँ पे बैठ के मैंने मैट्रिक किया। बल्कि इसके लिए मैं हमेशा लिखता भी रहा। आज मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ। मुझे नहीं था पता कि कभी मैं इस जगह पे इस तरह रिकॉर्डिंग होगी मेरी, लेकिन इससे पहले मैं कई दफ़ा इसके बारे में लिख चुका हूँ और वो छप भी गई है। तो इस पे मैंने लिखा था कि मेरा बचपन था सारा नहर के किनारे, एक घर था हमारा नहर के किनारे, वो कोठे पे सोना उसे तकते रहना, एक चंदा था प्यारा नहर के किनारे, वो सिंबल का बूटा नहर के किनारे, हमने बेरों को लूटा नहर के किनारे, वो बरगद की शाखों पे डाले थे झूले, वो झूला था टूटा नहर के किनारे, वो भैंसों का चरना नहर के किनारे, काम साइकिल पे करना नहर के किनारे, जब किसी खेल में खुद को छुपाना फिर रातों में डरना नहर के किनारे, कितने जुगनू थे प्यारे नहर के किनारे, क्या हसीन थे नज़ारे नहर के किनारे, जो बहता था पानी नहर में हमेशा, क्या दिखते थे तारे नहर के किनारे। अब जाऊं मैं कैसे नहर के किनारे और मनाऊं मैं कैसे नहर के किनारे, वो पानी नहीं ज़मां बह रहा था, वो पानी नहीं ज़मां बह रहा था, उसे लाऊं मैं कैसे नहर के किनारे। तो ये जी नहर का किनारा मेरा फैंटेसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अदनान तारक हूँ। मैं बेसिकली मिसिक लिंकू तानला वाला मेरा सारा बचपन गुज़रा, इधर सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी। मेरे मदर इधर हेडमिस्ट्रेस थे हाई स्कूल में। तानला वाला 78 हमने उनकी डेथ की वजह से छोड़ा था, लेकिन मैं तानला वाला से कभी नहीं निकल सका। सारी क्रिकेट तानला वाला, मेरी जॉब एज़ पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत से थानों में मैं एसएचओ रहा। फिर मैंने बचपन में ये वादा किया था, जब एब्रप्टली हम ये शहर छोड़ के गए थे,
तो मुझे था कि मैं कभी ना कभी तानले वाला वापस आऊँगा। आज रफ़ीक साहब की मेहरबानी से, तानला टीवी की मेहरबानी से इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं दोबारा अपनी जो यादें हैं उनको मेमोराइज़ करूँ। ये मुझे लेके आए हैं तानले वाला हाई स्कूल, यहाँ बैठ के हमने बहुत सी बातें जो है मेमोराइज़ की हैं। शुक्रिया तानला टीवी, शुक्रिया रफ़ीक साहब।